श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज 14वां श्लोक प्रारंभ करना है 15वें अध्याय का। पहले संबंध पढ़ लेते हैं। समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही है उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं। हमें पहले भी बात कर चुका हूँ, समष्टि और व्यष्टि दोनों के अंदर अंतर बताया था। व्यष्टि अब हम कम बोलते हैं जब सिंगुलर, एक लिंग जिसको बोलते हैं, और समष्टि कब बोलेंगे जब हम प्लूरल, है ना, बहुवचन, एक वचन बहुवचन, इस प्रकार से। चलिए, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहामाश्रित प्राणापान समायुक्तः पंचाम यत्र न चतुर्विधम। व्याख्या। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित 12वें श्लोक में अग्नि की प्रकाशन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करने के बाद भगवान इस श्लोक में वैश्वानरो अग्नि की पाचन शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। मतलब जो यह पुरुष के भीतर अग्नि है यह वैश्वानर है, जिससे यह अन्न जो भक्षण किया जाता है पचाया जाता है। जठराग्नि बोलते हम, जठराग्नि बोलते हैं, उसकी बात हो रही। जठराग्नि अन्न को बचाती है, हाँ, अंदर अपने शरीर में। आगे तात्पर्य यह है कि अग्नि के दोनों ही कार्य यानी प्रकाश करना और पचाना, अग्नि प्रकाश भी करती है बाहर और भोजन पचाने का कार्य करती है अंदर, भगवान की ही शक्ति से होते हैं। दोनों शक्ति किसकी है? भगवान की। प्राणियों के शरीर को पुष्ट करने तथा उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान ही वैश्वानर यानी कि जठराग्नि, आ गया शब्द भी आ गया, जठराग्नि के रूप से उन प्राणियों के शरीर में रहते हैं। मनुष्यों की तरह लता वृक्ष आदि स्थावर और पशु पक्षी आदि जग में प्राणियों में भी वैश्वानर की पाचन शक्ति काम करती है, उनके अंदर भी जठराग्नि होती है। लता वृक्ष आदि जो खाद्य जल ग्रहण करते हैं पाचन शक्ति के द्वारा, उसका पाचन होने के फल स्वरूप ही उन लता वृक्ष आदि की वृद्धि होती है। प्राणापान समायुक्त शरीर में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये 5 प्रधान वायु एवं नाग, कूर्म, क्रूकर, देवदत्त और धनंजय ये 5 उप प्रधान वायु रहती है। इनको भी अगर विस्तार से जानना है तो इनके बारे में ऐसा है कि इन 10 प्राण वायु के भिन्न भिन्न कार्य इस प्रकार है। पहला, प्राण। प्राण क्या है? इसका निवास स्थान हृदय है। प्राण कहाँ निवास करता है? हृदय में। इसके कार्य है श्वास को बाहर निकालना, खाए हुए अन्न को पचाना इत्यादि। दूसरा है अपान। इसका निवास स्थान गुदा है, गुदा। इसके कार्य है श्वास को भीतर ले जाना, मल मूत्र बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। तीसरा है समान। प्राण, अपान, समान। इसका निवास स्थान नाभि है। इसका कार्य है पचे हुए भोजन को रस को, पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। और चौथा है उदान। इसका निवास स्थान कंठ है। जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को यह अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी का कार्य है। फिर है 5वां व्यान। इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है। इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। और छठा है नाग। इसका कार्य है डकार लेना। 5 में 6 5 तो हो गए ये वायु, फिर उप प्रधान 5 और है। 5 प्रधान है, हाँ 5 प्रधान है, 5 उप प्रधान है, तो उसमें से छठा नाग। फिर 7वां है कूर्म। इसका कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। 8वां है कृकर। इसका कार्य है छींकना। 9वां है देवदत्त। इसका कार्य है जमाई लेना, हाँ जमाई, अंगड़ाई लेना। और 10वां है धनंजय। यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। वास्तव में एक ही प्राण वायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार उपरयुक्त भेद माने गए हैं।
आगे इस श्लोक में भगवान दो प्रधान वायु यानी प्राण और अपान का ही वर्णन करते हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान। जिसमें से दो प्रधान प्राण और अपान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि से पचे हुए भोजन के सूक्ष्म अंश या रस को शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान वायु का ही होता है। पंचाम्यनम चतुर्विधम, प्राणी 4 प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं। पहला, प्राणी 4 प्रकार के भोजन को ग्रहण करता है। कितने? 4। पहला भोज्य यानी जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पोहा आदि। दूसरा है पेय, जो अन्न निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि, जिनको सीधा निकल लेते हैं। तीसरा चोष्य, जो आप बोले, दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भाग को थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। आम का रस है ना, गन्ना। वृक्ष आदि स्थावर योनियां इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती है। ज़्यादातर जो वृक्ष आदि है वो इसे करते हैं। हाँ, चौथा है लेह। चौथा होता है लेह, जो अन्न जीवा से चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि। जैसे कि हमने सुना होगा जो आयुर्वेदिक औषधियाँ आती है उनके पीछे नाम होता है, अश्वगंधादि लेह, इस प्रकार से अवलेह है ना, आंवला का च्यवनप्राश ये भी एक लेह पीछे इनके आता है नाम। क्यों? क्योंकि इनको चाटा जाता है। अच्छा, च्यवनप्राश को कैसे खाया जाता है? चाट के। क्या क्योंकि उसको आप चबाओगे नहीं, तो चाटना ही पड़ता है। चटनी होती, चटनी को तो चाट के जाता। तो इनके पीछे लेह शब्द का उपयोग होता है आयुर्वेदिक। लेह कहाँ आ रहा है इसमें? च्यवनप्राश में ये अवलेह है, ये है लेह। जैसे एक आती है औषधि अश्वगंधादि अवलेह, और ये जो च्यवनप्राश है ये अवलेह है, उसका नाम अलग से है च्यवनप्राश, बाकी वो क्या है? अवलेह है। ऐसे अन्न के उपर्युक्त 4 प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद है। भगवान कहते हैं कि उन चारों प्रकार के अन्नों को वैश्वानर यानी जठराग्नि रूप से मैं ही पचाता हूँ। अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। देखिए, तो सीधी सी बात है, क्या भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी होना संभव नहीं। सब कुछ हो रहा है तो किसकी शक्ति से हो रहा है? भगवान की शक्ति से हो रहा है। इसलिए अन्न को पचाना तो चलो ठीक है, उसके अलावा भी जितने भी संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही है, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ है, यहाँ तक कि काल, ये जो समय है, ये सब कुछ किसका बनाया है? भगवान। और उन्हीं की शक्ति से चल रहा है। अभी हम जो मुँह चले हम नहीं चला रहे। ये जो है करो तो कहीं भी ये हम नहीं चला रहे, ये जो मैं और मेरा है ये गड़बड़ कर रहा है। यो दुख दे रहे हो संसार में और कहीं यही कर रहा है, बस यही गड़बड़ कर रहा है। चलिए आगे। परिशिष्ट भाव, पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमिति वृथाभिमान, जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी में ही चलाता हूँ। ये एक कथा है एक कुत्ते की। ये कुत्ते को जो है अभिमान आ गया अपनी शक्ति पर। कब आया? जब एक बैलगाड़ी जा रही थी, गाड़ी नीचे चल रहा था, वो गाड़ी के नीचे ये चलने लगा बैलगाड़ी पे, और उसको ये भ्रम हो गया कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। फिर क्या हुआ? जब बैलगाड़ी रुकी तो फिर उसने देखा कि बैलगाड़ी को खींचने वाला मैं नहीं, और फिर उसका ये अभिमान चूर हो गया। उसको पता चला कि वास्तव में बैलगाड़ी को खींचने वाला मैं नहीं था। अपने को अभिमान, ऐसे ही हमें अभिमान हो गया है कि ये सब मेरा बनाया हुआ है, मेरा किया हुआ है, ये सब मैंने इकट्ठा किया, ये मेरा है और मैं ही इसे हमेशा भोगूंगा। वास्तव में इसे भोगने वाले आप नहीं।
वही नहीं। परम भोक्ता, और जो वास्तविक भोक्ता है इस संसार में वो भगवान है, वो ठाकुर जी है, वो है, हम नहीं। भगवान का नाम ही आप सोचिए, भगवान, ये जो शब्द है भगवान, इसका क्या अर्थ होता है? इस शब्द का, जैसे कि कोई होता है धनवान, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसके पास धन बहुत है, धनवान, है ना। और क्या शब्द होगा इस पीछे जिसके आप बाण लगा दो? रूपवान, जिसके पास रूप है वो रूपवान, धन है वो धनवान, जिसके पास बल, जिसके पास बल है वो बलवान, ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्यवान। वैसे ही भगवान क्या है? परम भोक्ता, जिनके पास सभी ऐश्वर्य है ना, सुप्रीम इंजॉयर, वो होते हैं भगवान। जो कि हमारे कोई वस्तु संसार में जो भगवान को प्राप्त नहीं है, सब प्राप्ति है, सब कुछ भगवान ही है। वो खुद ही स्वयं है, उनको प्राप्त, उनको, वो ऐसा नहीं है कि चीजें उनकी है, वो स्वयं वही है। वो होता है ब्रह्म, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वो तो भगवान ने कहा अगर मैं नहीं करूं तो लोग मैंने देखा नहीं करेंगे, इसलिए मुझे करना पड़ता है, नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जित देखूं तित शाम हुई, जित देखो तू ही तू। और ऐसा, या तो फिर कह लीजिए सिया राम में सब जग जाए, करो प्रणाम जोरी जो, इस प्रकार से। तो ये होता है। अब 15वां श्लोक हम कल प्रारंभ करें। समय देख लीजिए आप, बड़ा 2 से 3 दिन लगेंगे। चलिए, ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे फूल छड़ी के लोटा की, प्यारे।